एक समय की बात है, मुशीराबाद नामक गांव में एक सिक्स पैक के लिए पागल एक जिम बॉय था। उसका नाम सिल्क था। वह हल्का ऑपोजिट दिखता था, इसलिए गांव वाले उसे सिल्क कहकर मजाक उड़ाते थे। असल में उसका नाम कल्याण था। अरे सुटकू, तुम्हारा शरीर चिड़िया जैसा है। अगर तुम इतना व्यायाम करोगे तो और भी सुटकू बन जाओगे। तब तुम्हें कोई भी शादी के लिए लड़की नहीं देगा। मैंने कितनी बार कहा है माँ, मुझे सुटकू मत बुलाया करो। अच्छा छोड़ो, मुझे भूख लग रही है। हे भगवान, ये सुटकू हर दिन पीटू जैसा खाना खा रहा है। ढेर सारा खाना खा रहा है। उसकी थोड़ी बहुत शरीर तो बनाओ भगवान। ऐसे में पास के गांव में इस चुड़ैल को क्या हमारा ही गांव मिला। रात होते ही किसी न किसी प्राणी को मार खा लेती है। रात में कोई बाहर मत निकलना कहा, लेकिन कोई सुना नहीं। वो सिक्स पैक वाली चुड़ैल दिन में मनुष्य के रूप में और आधी रात को चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और भूख के मारे गांव वालों को पकड़ती है। भूख 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 भूख। इस प्रकार सुरभिपुर के लोगों को, जानवरों को अंधेरा होते ही मार कर खा लेती थी वो सिक्स पैक वाली चुड़ैल। ऐसे में मुशीराबाद में सिल्क के इतने खाने पर भी जरा से भी शरीर नहीं बढ़ रही थी। लाख एक्सरसाइज करने पर भी सिक्स पैक नहीं बन पा रहे थे। अरे ओ सिल्क, बाहर मत निकलना। रेडियो में बोले हैं कि हवा तूफान आने वाला है, उड़ जाओगे। अरे ओ येलो येलो डर्टी फैलो, इस कल्याण का बॉडी नहीं चाकू है। दिखने में तो पतला है, पर छुओगे ना तो कट जाएगा, सावधान। अरे बाप रे, सिल्क तो नाराज हो गया। रेडियो में जैसा कहा वैसे ही अगले दिन तूफान की वजह से जोरों से हवा हो रही थी। गांव में कोई नहीं था और सिल्क घर में ठंड से कांप रहा था। अरे सुटकू, अगर एक्सरसाइज के नाम से छत पर जाओगे तो हवा से उड़ जाओगे। तूफान कम होने तक घर पर ही रहो। नहीं जाऊंगा, पर मुझे भूख लग रही है। चिकन बिरयानी, मटन फ्राई, सिजा हुआ अंडा, ये सब मुझे दो ना माँ। हाथी के जैसे खाते हो, चूहे के जैसे लगते हो, केंचुए जैसे दुबले हो। तुम्हारा खाया हुआ खाना कहाँ जा रहा है रे बाबा? माँ, नजर मत लगाओ। तुम्हारे सुटकू शरीर को नजर भी लगती है क्या? उतना सी नहीं है। अंधेरा हो रहा था। सुरभिपुर में भी तूफान की वजह से जोरों की हवा और बारिश हो रही थी। बाप रे, ये कैसी हवा! अगर मैं इस पेड़ की डाली को छोड़ दूं, मैं शायद कलकत्ता तक उड़कर चली जाऊंगी। और अंधेरा होते ही वह चुड़ैल में बदल गई। उड़ी रे मैं तो उड़ी रे मैं इन हवाओं में, देखो कैसे उड़ी रे। इस प्रकार तूफान की हवा से सुरभिपुर में रहने वाली चुड़ैल मुशीराबाद में सिल्क के छत पर आकर गिरी। रात की वजह से किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। चलो अच्छा हुआ, ये कुछ भारी लग रहा है। गोदी में रखने से पेपर वेट की तरह, चाहे जितनी भी हवा बहे मैं नहीं उड़ूंगी। कौन है ये जीरो साइज छम्मक छैलो? बहुत सुंदर है। बाप रे, गोद में इतना वजन रखी है, मतलब
एक्सरसाइज करके थक कर सो गई होगी शायद। इतने में चुड़ैल जाग गई। बाप रे, एक हाथ से इतना भारी उठा के फेंक दी। ये कौन है? स्केलेटन की शर्ट और पैंट पहनाने से कैसा लगेगा? ये भी वैसे ही लग रहा है। इसे खाने से हड्डियाँ चुभकर मेरे दांत टूट जाएंगे। याक, जंक फूड। सुनिए, ये कौन सा गांव है? मुशीराबाद स्वीटी। स्वीटी ब्यूटी नहीं, मेरा नाम स्टेला है। ठीक है, लेकिन यहाँ से सुरभीपुर कितनी दूर है? 47 किलोमीटर है स्टेलजा। पर क्या बात है? 47 किलोमीटर तक हवा में उड़ गई हूँ। छी, अगर ये बात सुरभीपुर के भूतों को पता चलेगी तो वे हमारे रैगिंग करेंगे। अब सुरभीपुर जाना बेकार है। जिम के लिए पागल सिल्क को स्टेलजा की सिक्स पैक देखकर पहली नजर में ही प्यार हो गया और वो निश्चय कर लिया कि स्टेलजा से ही शादी करेगा और वहीं पर उसी वक्त उसे प्रपोज कर दिया। साथ ही स्टेलजा ने भी एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वो सुरभीपुर ना जाने का फैसला कर ली थी। मगर कुछ कंडीशंस हैं। बताओ, क्या कंडीशन है? हमारी शादी आज ही यहीं पर होनी चाहिए। तुम और तुम्हारे घर वाले, मेरे परिवार, मेरे गांव और मेरी उम्र के बारे में बेकार का सवाल नहीं पूछना। नहीं पूछूंगा। अगला आखिरी सवाल, अंधेरा होते ही मैं सर से पाँव तक ढककर सो जाऊंगी। मुझे नींद से नहीं जगाना। अच्छा, समझ गया। टाइम पे सोकर अर्ली मॉर्निंग जिम पर जाओगी तो ये है तुम्हारा सिक्स पैक का राज। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार चुड़ैल के सिक्स पैक के चक्कर में आकर सिल्क उससे शादी करके अपने माँ के पास ले आया। स्टेलजा का रवैया देखकर सास बोली, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों नरकंकाल जैसा लग रहे हैं। जब इनका कोई बच्चा होगा तो शायद वो भी नरकंकाल जैसा होगा, न क्या? बहू, तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम्हारा? अरे मेरी माँ, ऐसी बकवास वाली सवाल मत पूछा करो ना। पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है इस सुटकी लड़की पर। देखते हैं। स्टेलजा घर का एक काम भी नहीं करती थी। सास खाना बनाती तो स्टेलजा और सिल्क दोनों ढेर सारा खाना खाकर दिन भर सोते। रात होते ही गलियों में घूमते हुए आदमी, कुत्ता और बिल्ली को जो भी दिखता था उसे मारकर खा लेती थी। बहू, जाकर एक हंडी भरकर पीने का पानी लेकर आओ, खाना बनाऊंगी। हंडी से पानी लाने से मेरा नाजुक कमर टूट जाएगा। मेरा आपके जैसा लॉरी टायर वाले कमर और बबल गम जैसा बॉडी सोचे हैं क्या? ये तो कुछ ज्यादा कह रही है। वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। रात में सबके सोने के बाद भूख भूख करके पूरे गांव में घूमते हुए उसे जो मिल जाता उसे मार के खा जाती, फिर घर आकर सो जाती थी। अचानक से गांव में इतने सारे मौत को देखकर सिल्क को शक हुआ। स्टेलजा के आने के बाद से ही ऐसा हो रहा था, इसलिए एक दिन रात को नींद का बहाना करके देखने लगा। स्टेलजा चुड़ैल में बदलकर जाने लगी। यह देखकर वो डर गया। अरे बाप रे, मैंने तो चुड़ैल से शादी कर ली। मैं तो गया। अगर गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो मुझे सुटकी चुड़ैल का पति कहकर चिढ़ाने लगेंगे और मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे बहुत मारेगी। अगले दिन इन सारी बातों से अनजान बनकर स्टेलजा से, स्टेलजा, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम कंडीशंस भूल गए? मुझे भूख लग रही है, जाकर चिकन पकौड़े लेकर आओ, जाओ। रात होते ही आदमियों और जानवरों को खा लेती है, सुबह होते ही तंदूरी चिकन पकोड़े और सब कुछ खा लेती है। सुटकी चुड़ैल, रुको, मैं अपने माँ से कहकर तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। बाप रे, चुड़ैल है। अरे मूर्ख, तुमने तो चुड़ैल से शादी कर ली है, पागल।
अरे मुझे गाली देना छोड़ो और उससे छुटकारा कैसे पाना है बताओ ना माँ। पाना तो आसान है मगर छोड़ना मुश्किल है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आई है तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, वो सुरभिपुर के बारे में पूछ रही थी। तुम तुरंत सुरभि पर जाकर इस चुड़ैल के बारे में पता लगाकर हमारे फकीर के पास जाओ और इसके लिए कुछ उपाय मांग कर आओ। सिल्क के तुरंत उस गांव में जाकर पता लगाने पर उसे पता चला कि तूफान से पहले तक रात के समय वह चुड़ैल गांव में घूमती थी और आदमियों और जानवरों को मारकर खा लेती थी। असल में वो चुड़ैल कौन है सर? बेटा, एक समय में वो चुड़ैल जिम मास्टर की बेटी थी। उस लड़की को सिनेमा में स्टार बनने की इच्छा थी, इसलिए वो स्लिम और जीरो साइज में दिखने के लिए बिना कुछ खाए वो बहुत डाइटिंग करती थी। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो मर गई। जब तक जीवित थी उसने पेट भरकर कुछ खाया तो नहीं, इसलिए मरने के बाद अपनी भूख मिटा रही है। ये सारी बातों को जानकर मुशीराबाद में फकीर को सारी बातें बताया और कुछ भी करके उस चुड़ैल के चंगुल से बचाने के लिए कहा। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि वह भूख के मारे गांव में घूमने वाली डाकनी चुड़ैल है। उसे जमीन पर नहीं मार सकते, जब वो हवा में होगी तब उसकी शक्ति कम हो जाएगी, तब उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसका मतलब फिर से तूफान आने तक रुकना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं रे पगले, मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा करो। सिल्क घर जाकर ये सारी बातें अपनी माँ को बताया और फकीर का दिया हुआ पतंग अपनी माँ को दिया। फकीर ने जैसा आइडिया दिया था वह भी अपनी माँ को बता दिया। अगले दिन शाम को चुड़ैल जब नींद से जागी, भूख भूख, जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। अरे ओ सास, तुम्हें ही बुला रही हूँ, भूख। उसके बाद सास तंदूरी में नींद की दवा मिलाकर उसे खाने के लिए दे दी। उसके खाने के तुरंत बाद ही चुड़ैल खराटे मारकर सो गई। फकीर की अभिमंत्रित की हुई पतंग से बांधकर उसे हवा में उड़ा दी। सासू माँ, डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो प्लीज। स्टेलजा हवा में तैर रही थी। इतने में अंधेरा हुआ और वो चुड़ैल में बदल गई। छत के ऊपर से ये सारी चीजें सासू माँ देख रही थी। अरे ओ चुड़ैल बहू, कैसा लगा मेरा मार? मेरा टाइम आ गया। असल में मंत्रों और तांत्रिकों से डरना चाहिए, मगर तुम तो हवा से डर रही हो। माँ, फकीर जी के कहे मुताबिक मैं रस्सी काट दूंगा, वो सुटकी चुड़ैल उड़ जाएगी, हम लोग बच जाएंगे माँ। अरे ओ सास, मुझे नीचे उतारो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। नीचे उतारो। सुटकी चुड़ैल, अब अगर इस रस्सी को काट दूं तो उड़ जाओगी। उड़ जाने में कितना मजा आएगा ना। अरे सिल्क, मैं उड़कर कहीं भी चली जाऊं फिर लौट कर आऊंगी। उस फकीर ने बताया है कि तुमसे छुटकारा कैसे पाना है। रस्सी कट करने से तुम दूसरे गांव में जाकर उस गांव वालों को मारकर खाओगी, नहीं तो लौटकर हमारे गांव में ही आओगी। तुम्हारी वजह से और किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। मरो सुटकी भूतनी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे बाप रे! माँ, चुड़ैल हवा में कैसे फटी? तुमने जो पतंग दिया मैंने उसमें एक बड़ा सा बम सेट किया। पूरी रस्सी को दिवाली रॉकेट का जो पाउडर है उसे लगा कर रखी। आपकी दिमाग तो कमाल की है माँ। तो क्या सोचा है इस अनुसुआ माँ को? आटम बम है रे। Boom!